रहे आप, मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। राज्य में 1 जुलाई से मदरसा शिक्षा बोर्ड होगा खत्म। सभी पंजीकृत मदरसे नए प्राधिकरण के अधीन आएंगे। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और आधुनिक शिक्षा पर रहेगा जोर। 452 पंजीकृत मदरसों की निगरानी अब प्राधिकरण करेगा। नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी अंतिम चरण में। ये बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राज्य में 1 जुलाई से मदरसा शिक्षा बोर्ड खत्म होगा। सभी पंजीकृत मदरसे नए प्राधिकरण के अधीन आएंगे। तो राज्य में मदरसा बोर्ड खत्म करने की तैयारी, जहां आज समाप्त हो जाएगा। कल से एक नए ढांचे के साथ पढ़ाई की जाएगी। एनसीईआरटी की किताबें लगेंगी। 452 मदरसे नए ढांचे में शामिल होंगे। तो राज्य में मदरसा बोर्ड आज खत्म हो जाएगा। मदरसा शिक्षा में ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था लागू करने की तैयारियां अंतिम चरण में है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जहां कल से यानी कि 1 जुलाई से 452 पंजीकृत मदरसों की निगरानी अब प्राधिकरण करेगा। नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और आधुनिक शिक्षा पर जोर रहेगा। 1 जुलाई से राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड अब खत्म होगा। सभी पंजीकृत मदरसे नए प्राधिकरण के अधीन आएंगे। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और आधुनिक शिक्षा पर जोर रहेगा। 452 पंजीकृत मदरसों की निगरानी अब प्राधिकरण करेगा। तो एक नई व्यवस्था के साथ अब पढ़ाई की जाएगी। नहीं, देखिए, उत्तराखंड राज्य के अंदर मदरसा बोर्ड को समकक्षता हासिल नहीं थी, यानी मदरसा बोर्ड के प्रमाण पत्रों की कोई वैल्यू नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बोर्ड को मैं ख़त्म तो है ही है, ख़त्म तो होगा ही, मगर मैं उससे ये कहूँगा कि उन्होंने इसका विस्तार किया है। और विस्तार इस तरह से है कि अब तक उसमें सिर्फ मदरसों को फ़ायदा होता था या उन्हें प्रमाण पत्र मिलते थे। अब जो 6 माइनॉरिटीज़ हैं, यानी मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, इन सबको एक जगह ला कर के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक ऐतिहासिक काम किया है। और राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। इसको लेकर नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत प्रधानमंत्री निधि के माध्यम से उत्तराखंड को 4 MRI मशीनें, 5 डिजिटल मैमोग्राफी मशीनें और 75 AI आधारित पोर्टेबल हैंड हेल्ड एक्सरे मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। इन आधुनिक उपकरणों से प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जांच सुविधाएं और बेहतर होंगी और बीमारियों का समय पर और सटीक समाधान संभव होगा। खासकर पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में इन मशीनों से मरीजों को उनके नजदीक ही बेहतर जांच सुविधा मिल पाएगी, जिससे इलाज और तेज आसान होगा। तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए केंद्र राज्य के बीच एक MOU हुआ है। 4 MRI और 5 डिजिटल मैमोग्राफी मशीनें लाई जाएंगी। 75 AI आधारित हैंडहेल्ड एक्सरे मशीनें भी शामिल है। पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर जांच सुविधा का अब लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए केंद्र और राज्य के बीच एक MOU हुआ है। 75 AI आधारित हैंडहेल्ड एक्सरे मशीन शामिल किए गए हैं, जिससे इलाज और तेज और आसान होगा। तो बेहतर जांच सुविधा अब लोगों को मिल पाएगी।
मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास की गई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में 40 चल रही परियोजनाओं की स्थिति पर चर्चा हुई। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि काम की नियमित निगरानी करें और प्रगति रिपोर्ट समय समय पर पोर्टल पर अपलोड करें। साथ ही सभी परियोजनाएं तय समय सीमा में पूरी करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्य सचिव ने हनोल, महासू देवता और जागेश्वर धाम से जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा। देहरादून की जलापूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज परियोजनाओं के साथ साथ लखवाड़ परियोजना, बिजली सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन के काम में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं का काम अंतिम चरण में है उन्हें जल्द पूरा किया जाए। साथ ही पेयजल, PMGSY सड़कें, पुल और नमामि गंगे से जुड़े कार्यों को भी जल्द पूरा करने पर जोर दिया गया। तो मुख्य सचिव ने परियोजनाओं की घोषणा की, समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। हनोल जागेश्वर प्रोजेक्ट्स पर खास फोकस रखा गया है। तो PM प्रोजेक्ट में तेजी के साथ निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने परियोजनाओं की समीक्षा की है। समय सीमा में काम पूरा करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। हनोल जागेश्वर प्रोजेक्ट्स पर खास फोकस की बात कही गई है, जहां देहरादून की जलापूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज परियोजनाओं के साथ साथ लखवाड़ परियोजना, बिजली सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन के काम में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं का काम अंतिम चरण में है उन्हें जल्द पूरा किया जाए। साथ ही पेयजल, PMGSY सड़कें, पुल और नमामि गंगे से जुड़े कार्यों को भी जल्द पूरा करने पर जोर दिया गया। और पौड़ी, गढ़वाल सहित राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों से रेफर होकर आने वाले मरीजों को समय पर अस्पताल में बेड न मिल पाने की समस्या अब प्रशासन के संज्ञान में आ गई है। प्रभारी सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि ये मामला अभी हाल ही में उनके सामने आया है। उन्होंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्घटनाएं, वन्य जीव हमले और अन्य आपात स्थितियों में मरीजों की तुरंत एम्स ऋषिकेश रेफर किया जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद बेड उपलब्ध न होने से मरीज और परिजनों को भारी परेशानी होती है। कई बार ऐसी स्थिति में मरीज की जान भी खतरे में पड़ जाती है। सचिव ने कहा कि वे इस मुद्दे पर एम्स ऋषिकेश के अधिकारियों और डॉक्टरों से जल्द बातचीत करेंगे। साथ ही कारणों की जांच कर पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले मरीजों के लिए समय पर बेड उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। तो मरीजों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रयास लगातार जारी है। गंभीर मरीजों के इलाज पर जल्द चर्चा होगी। प्रभारी सचिव के नाते यह संज्ञान में मेरे अभी यहाँ पर चीज लाई गई है और मैं एम्स के हमारे जो संबंधित डॉक्टर हैं उनके साथ वार्ता करूंगा और इस क्या समस्या का समाधान के लिए अनुरोध भी करेंगे और राज्य सरकार से भी कोई अगर उसमें आवश्यक मदद की आवश्यकता है तो हम लोग उसको उपलब्ध करा देंगे। और वहीं हरिद्वार में केतन हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया। कार्यकर्ता टिहरी जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शंकराचार्य चौक पर भारी पुलिस बल और पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सभी वाहनों को आगे बढ़ने से रोक दिया। भीम आर्मी के कार्यकर्ता पीड़ित परिवार से मिलने की मांग पर अड़े हुए थे। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। बताया जा रहा है कि हरिद्वार में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। शंकराचार्य चौक पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे कार्यकर्ताओं को रोका गया है। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है। हरिद्वार में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को रोका गया है। शंकराचार्य चौक पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
और देहरादून के प्रेमनगर में पिछले साल मानसून के दौरान आई आपदा में हाईवे का पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद से लोगों को नदी में बनाए गए अस्थायी रास्ते से आवाजाही करनी पड़ रही है। अब पुल के पुनर्निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मौके पर पहुंचकर कार्यों का निरीक्षण किया। मंत्री ने बताया कि पुल के मरम्मत और सुरक्षा कार्य पर लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत आ रही है और करीब 95% काम पूरा हो चुका है। आपदा के दौरान पुल का एक पिलर तिरछा हो गया था, जिसे हटाकर नया पिलर बनाया गया है और उस पर पूरे पुल को दोबारा स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि पुराने पुल और उसके पिलरों का दोबारा उपयोग कर लागत को कम किया गया है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुल का काम अगले 10 दिनों के भीतर पूरा कर इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाए, ताकि बरसात से पहले लोगों को राहत मिल सके। सुरक्षात्मक और पुनर्निर्माण का जो कार्य किया जा रहा है, जिसकी लागत 16 करोड़ रुपए है और 95% कार्य पूरा हो चुका है। इसके अंदर एक पिलर जो है बादल फटने से डिविएट हो गया था, तिरछा हो गया था, तो उस पिलर को निकाल करके दूसरा पिलर बना करके पूरे ब्रिज को उस पर रख दिया गया है। पुराने जो हमारे पुल थे और जो उसके पिलर्स थे, उन्हीं का दोबारा इस्तेमाल करके और इस दाम को कम किया गया है, इसकी जो खर्चा जो है कम किया गया है। पुल 10 दिन के अंदर चालू हो जाएगा, बरसात से पहले आम जन के लिए खोल दिया जाएगा। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा, तब सच के बाकी रंग कौन दिखाएगा? जल्द आ रहा है सिर्फ भारत अपडेट पर। गंगा पुकारे आओ रे, हर हर शंभु गाओ रे, हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे, भस्म रमाए साधु चल रहे, गूंजे शिव के नाम। गंगा किनारे दिव्य अलौकिक ओजस पूरा धाम, युगों युगों का पर्व ये पावन मिलकर सभी मनाओ रे। हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे। 14 जनवरी 2027 से हरिद्वार में सजेगा आस्था, अध्यात्म और सनातन चेतना का विराट संगम। आइए इस दिव्य महापर्व के साक्षी बने। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा, तब सच और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी के हर्षिल में संभावित आपदा के खतरे को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कहा कि सुरक्षा दीवार का निर्माण बहुत धीमी से चल रहा है। मानसून शुरू होने और भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव के लोगों में डर का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि तेलगाड़ क्षेत्र में बनी झील भी खतरा बन सकती है। अगर झील टूटती है तो हर्षिल गांव को भारी नुकसान हो सकता है। उनका आरोप है कि 2 महीने में सुरक्षा दीवार का सिर्फ 1% काम ही पूरा हुआ है, इसलिए मौजूदा ठेकेदार को हटाकर किसी दूसरे सक्षम एजेंसी से काम कराया जाए। जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी से हर्षिल का दौरा करने और निर्माण कार्य की नियमित निगरानी की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार गांव की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती तो अक्टूबर तक सभी ग्रामीणों को अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए और उनके रहने खाने की पूरी व्यवस्था सरकार करे।
हरिद्वार पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 50,000 के जाली नोट, एक लैपटॉप, प्रिंटर और नकली नोट छापने वाले इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण बरामद किए हैं। ये कार्रवाई 2 दिन पहले मिले 52,500 रुपए के नकली नोटों की जांच के बाद की गई। एसपी क्राइम निशा यादव ने बताया कि पुलिस ने लाल ढांग तिराहे के पास घेराबंदी कर कार सवार तीनों आरोपियों को पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि आरोपी सॉफ्टवेयर और प्रिंटर की मदद से असली नोटों की कॉपी बनाकर नकली नोट छापते थे। पुलिस का कहना है कि गिरोह का भंडाफोड़ कर लिया गया है और अब पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। तो देखिए 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं जिनसे कई चीजें बरामद की गई है। लैपटॉप भी बरामद हुआ है, प्रिंटर बरामद की गई है। नकली नोट गिरोह का यह पर्दाफाश किया गया है। लगातार इस अवैध काम को ये अंजाम दे रहे थे, जिसके बाद अब पुलिस की ये बहुत बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 दिन पूर्व एक केस पंजीकृत किया गया था, जिसमें कुछ वन कर्मियों के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई थी। उसी क्रम में उन लोगों से कुछ नकली नोटों की बरामदगी हुई थी। उनकी जब इसी केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चलता है कि उनके और भी साथी इन्वॉल्व है। इस संबंध में जो कोतवाली श्यामपुर द्वारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन जाके जब की गई तो पता चला कि 3 लोग अन्य जो बिजनौर के 2 बिजनौर के और एक श्यामपुर का रहने वाला है। चमोली जिले के थराली में स्वास्थ्य विभाग की कथित लापरवाही का मामला सामने आया है। प्रसव पीड़ा होने पर महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली लाया गया था, जहां परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बावजूद करीब 3 घंटे तक उनका चेकअप नहीं किया गया। अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं होने के कारण उन्हें दोपहर में कर्णप्रयाग अस्पताल रेफर किया गया। परिजनों का कहना है कि रास्ते में नारायण बगड़ के पास 108 एम्बुलेंस में ही महिला की मौत हो गई। उनका आरोप है कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी जरूरी सुविधा भी मौजूद नहीं थी। कर्णप्रयाग अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। परिजनों और ग्राम प्रधान ने मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और बच्चों की मदद की मांग की है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मामले की जांच की जा रही है। काशीपुर के कुंडा क्षेत्र में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जसपुर ब्लॉक के कनिष्ठ अभियंता को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायत एक पंजीकृत ठेकेदार ने 1064 हेल्पलाइन पर दर्ज कराई थी। आरोप था कि वाटर कूलर लगाने के काम का भुगतान कराने के बदले जेई ने 20,000 और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी दीपक सागर ने 12,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के सत्यापन के बाद सतर्कता अधिष्ठान हल्द्वानी की ट्रैप टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी जेई को गिरफ्तार कर लिया है। विजिलेंस ने बताया कि दूसरे आरोपी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, जबकि पूरे मामले की जांच भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जारी है। मसूरी में एक पर्यटक की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। यहां मॉल रोड पर हरियाणा से आए एक पर्यटक का स्थानीय दंपति से विवाद हो गया। आरोप है कि गुस्से में पर्यटक ने दुकान के बाहर रखा प्लास्टिक का क्रेट उठाकर महिला और उसके पति पर हमला कर दिया। क्रेट महिला के सिर पर लगने से वे बेहोश होकर गिर पड़ी। घटना के दौरान बीच बचाव करने आए लोगों पर भी हमला करने की कोशिश की गई। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पर्यटक को हिरासत में ले लिया। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि आरोपी शराब के नशे में था। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों और व्यापारियों में नाराजगी है। उनका कहना है कि कुछ उपद्रवी पर्यटक मसूरी का माहौल खराब कर रहे हैं। लोगों ने ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई और जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की मांग की है।
ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तोता घाटी के पास बड़ा हादसा हो गया। पहाड़ी से अचानक एक भारी बोल्डर चलती कार पर गिर गया। पत्थर कार के अगले हिस्से पर गिरने से वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और कार में 4 दोस्त सवार थे जो बद्रीनाथ धाम जा रहे थे। राहत की बात यह रही कि सभी वक्त सुरक्षित बच गए और किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। घटना के बाद कुछ देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। स्थानीय लोगों ने यात्रियों से बारिश के मौसम में पहाड़ी रास्तों पर बेहद सावधानी बरतने की अपील की है। उनका कहना है कि लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने वाले इलाकों में बिना जरूरत वाहन नहीं रोकना चाहिए क्योंकि बारिश के दौरान ऐसे हादसों का खतरा बढ़ जाता है। राज्य में मानसून को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल कराई जा रही है। इसके तहत जनपदों में टेबल टॉप एक्सरसाइज के जरिए ये देखा जा रहा है कि आपदा की स्थिति में प्रशासन के पास कितने संसाधन उपलब्ध हैं और राहत और बचाव कार्य की क्या रणनीति है। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अत्याधुनिक उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है ताकि ये समझा जा सके कि अलग अलग आपदाओं में कौन से उपकरण कितने उपयोगी हैं। सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी आपदा से पहले पूरी तैयारी हो ताकि जरूरत पड़ने पर तेजी से राहत और बचाव कार्य किया जा सके। राज्य में 2 जुलाई को मुख्य राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल भी प्रस्तावित है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यह मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। यह मॉक ड्रिल का आयोजन मेन मॉक ड्रिल हमारी 2 जुलाई को है। आज टेबल टॉप एक्सरसाइज है। इस टेबल टॉप एक्सरसाइज के माध्यम से हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि हमारे जनपद, हमारे विभाग, हमारे अधिकारीगण, हमारे कर्मचारीगण, सर्च रेस्क्यू करने वाले हमारे जो संस्थान हैं, संगठन हैं, वो कितना तैयार हैं और किस प्रकार से वो रिस्पांस कर पाते हैं। इस मॉक ड्रिल में एक चीज़ और हमने करने की कोशिश की है कि जहाँ पर आमतौर पर आपदा आती है उन स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। जहां पे बार बार हम मॉक ड्रिल करते थे उन स्थानों को छोड़ा है इस बार, क्योंकि वहां के लोग काफी हद तक जानकारी उनको हो गई है। तैयारियों की जांच हो रही है। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां जनपदों में टेबल टॉप एक्सरसाइज जारी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अब तैयारी तेज हो गई है। राज्य में मानसून मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। मानसून आने से पहले मॉक ड्रिल कराया जा रहा है ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी लोगों को ना हो, जिसके लिए जगह जगह मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिशा निर्देश दिया है कि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो, तैयारी पूरी होनी चाहिए। आपदा प्रबंधन तैयारियों की भी जांच की जा रही है ताकि आपदा के समय सक्रियता से बचाव कार्य किया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून से पहले सक्रिय रहने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। आपदा प्रबंधन तैयारियों की जांच की जा रही है। इसके साथ ही कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो उससे पहले मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में 4 धाम यात्रा लगातार जारी है और अब तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु धामों के दर्शन कर चुके हैं। हालांकि मानसून की शुरुआत के बाद यात्रा में थोड़ी कमी जरूर देखने को मिल रही है। इस बीच पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान जल्दबाजी ना करें और बीच बीच में आराम लेते हुए आगे बढ़े ताकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शरीर को अनुकूल होने का समय मिल सके। पर्यटन मंत्री ने यात्रा व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे यात्रा के दौरान शांति और सावधानी बनाए रखें और सुरक्षित यात्रा का लाभ लें। तो मानसून में यात्रा को लेकर सतपाल महाराज ने अपील की है। आग्रह ये होगा कि जो 60 से ऊपर के जो उम्र वाले हैं वो थोड़ा सा ब्रेक देते हुए क्लाइमेटाइजेशन करते हुए जाएंगे, रास्ते में विराम देते हुए जाएंगे यात्रा को, तो उनकी यात्रा जो है और भी मैं समझता हूं कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहेगी। यमुनोत्री के अंदर 6,24,998 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। गंगोत्री में 6,70,499, केदारनाथ में 13,61,160, बद्रीनाथ के अंदर 13,76,861, हेमकुंड साहब में 1,07,090। ये कुल मिलाकर के 4 धाम के अंदर 41,93,608
यात्रियों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।